जय श्री बालाजी। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। 2 जून को मंगल देव नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 2 जून से लेकर 20 जुलाई तक मंगल देव नीच राशि में रहेंगे। नीच राशि कर्क राशि, और मंगल जो कि अग्निकारक ग्रह है और चंद्र की वो राशि कर्क राशि जो कि जल तत्व राशि है वहां पर रहेंगे जहां पर वो नीच होते हैं। तो मंगल के सामने रहेंगे शनिदेव। मंगल शनि बिल्कुल आमने सामने, और मंगल शनि का आमने सामने आना भी बहुत अच्छा नहीं होता। मंगल की सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी और शनि की सप्तम दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। मंगल शनि का आमने सामने आना दुर्घटनाओं को बढ़ावा देना, बहुत सी दुर्घटनाएं यहां पे बढ़ जाएंगी। जो होते हैं वो सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ वो द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं। सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी होकर मंगल दसम भाव में नीच के रहेंगे, और मंगल की चतुर्दृष्टि जो है वो लगन पर रहेगी। तो यहां पर द्वितीय भाव का स्वामी नीच होना कहीं ना कहीं आपके जो सेव किए हुए पैसे हैं उनमें आपका नुकसान करा सकता है, खर्चा करवा सकता है। आपके परिवार में भी कुछ गृह क्लेश की स्थिति बनेगी। सप्तम भाव का स्वामी नीच है तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके सेहत के ऊपर भी बहुत अच्छा असर नहीं आने वाला है। उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है। और ये मंगल की जो चतुर्दृष्टि लगन पे रहेगी ये भी आपको अग्रेसिव करेगी, आपके लाइफ पार्टनर को भी अग्रेसिव करेगी, जिसके कारण ग्रह क्लेश की स्थिति बन सकती है। सप्तम भाव जहां से हम दैनिक रोजगार देखते हैं और दैनिक रोजगार का स्वामी होकर मंगल दसम में बैठा हुआ है। दसम भी हमारे व्यापार का घर है, तो आपकी दैनिक चर्चा जो होती है, दिन की जो डेली रूटीन होती है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी और आपके व्यापार में भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला हो। लेकिन मंगल की जो सप्तम दृष्टि रहेगी चतुर्भाव के ऊपर, और चतुर्भाव में शनिदेव पहले से हैं अपनी ही राशि में, ये आपको किसी ना किसी प्रॉपर्टी से लाभ करवा सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी देख रखी थी खरीदने के लिए या बेचने के लिए, वहां से आपको लाभ हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक लगन की, तो वृश्चिक लगन के लिए मंगल देव जो होते हैं वो लगन के स्वामी होते हैं, और लगन के स्वामी के साथ साथ वो छठे भाव के भी स्वामी होते हैं। लगन के और छठे भाव के स्वामी होकर मंगल देव जो है वो भाग्य भाव में नीच होने वाले हैं। लग्नेश का भाग्य भाव में जाना तो अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच होकर वहां पे जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं भाग्य में भी रुकावट खड़ी करेगा। छठे भाव का स्वामी होकर भी नवम भाव में है तो वो भी भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट खड़ी करेगा। लग्नेश होकर नीच हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। यहां पे आपके पिताश्री की भी सेहत खराब हो सकती है। कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान जो धर्म कर्म में कहीं लगा हुआ था वहां से हट सकता है। वहां पे कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों में कुछ कमी आ सकती है। तो ये स्थिति वृश्चिक लगन के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। तो यहां पर भी हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, थोड़ा धार्मिक रहने का प्रयास करिएगा। बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन के लिए मंगल देव जो होते हैं वो
पंचम भाव के स्वामी होंगे और पंचम भाव के साथ साथ वो 12वें भाव के स्वामी होंगे। और ये अष्टम में नीच के हो रहे हैं। 12वें भाव का स्वामी अष्टम में जाना, कहीं ना कहीं विदेशी कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे थे, उससे आपको लाभ हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी होकर वो अष्टम भाव में नीच का गया है, बहुत अच्छा नहीं है। संतान से कष्ट हो सकता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो अपना ध्यान रखें, यहां पर हानि हो सकती है। जो स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टडीज में पूरा ध्यान रखें, यहां पर उनकी कंसंट्रेशन टूटेगी, स्टडी में उनका ध्यान नहीं रहेगा। जिनका कोई लव अफेयर वगैरह चल रहा है, धनु लगन वालों का, तो उनको उस लव अफेयर में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी आएंगी, कहीं ना कहीं नुकसान होने के उम्मीद है। अष्टम भाव में बैठकर वो सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा और वहां पर शनिदेव पहले से। शनि भी रूड या खुश्क भाषा को बिलोंग करते हैं और मंगल देव भी जो है वो रूड और खुश्क भाषा को बिलोंग करते हैं। तो यहां पर आपकी वाणी जो है वो बहुत ही खुश्क और बहुत अच्छी वाणी यहां पर नहीं रहने वाली है। तो अपनी वाणी के ऊपर भी यहां पर आपको 12वें भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्भाव के स्वामी होकर और 11वें भाव के स्वामी होकर मंगल देव सप्तम भाव में नीच के रहेंगे। चतुर्भाव हमारे परिवार का, हमारे व्हीकल का, हमारे जमीन जायदाद का, हमारे माता श्री का। तो ऐसे समय में किसी भी प्रकार की कोई जमीन, किसी भी प्रकार का व्हीकल या घर नहीं खरीदना है। माता श्री की सेहत का ध्यान रखना है। और मंगल की सप्तम भाव में स्थिति आपके लाइफ पार्टनर को बहुत अग्रेसिव कर देगी। तो लाइफ पार्टनर के साथ यहां पर संबंध बिगड़ सकते हैं। 11वें भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में नीच का, कहीं ना कहीं आय से संबंधित भी आपको उतना लाभ यहां पर नहीं होने वाला। तो यहां पर मकर लगन वालों के लिए अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी माता श्री की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। लाइफ पार्टनर के साथ नहीं उलझना है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए मंगल देव जो होते हैं वो तृतीय भाव के और नवम भाव के स्वामी होंगे। तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी होंगे। तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में जाएंगे। तो छठा भाव कोई बहुत अच्छा भाव नहीं होता। रोग, ऋण, कर्ज। और तीसरा भाव जो कि हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटे भाई बहनों से संबंधित आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाले। उनके साथ कोई ना कोई मनमुटाव हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दसम भाव का स्वामी छठे में, व्यापार में या नौकरी में आपको बहुत ही मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आसानी से यहां पे कोई काम नहीं होने वाला। तो जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें भी सावधान रहिएगा, क्योंकि व्यापार का ग्रह नीच का हो गया है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको सावधान रहना है, पंक्चुअल रहना है, कहीं आपको बाय बाय नहीं बोल दी जाए। ध्यान रखिएगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो ऐसे समय में बहुत बहुत भाग दौड़ करके बहुत मुश्किल से जॉब मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जब तक मंगल नीच है जॉब नहीं मिलने वाली। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मंगल देव द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होंगे।
द्वितीय भाव और नवम भाव का स्वामी होकर मंगल देव पंचम भाव में नीच के होंगे। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, हमारी संतान का है, हमारे लव अफेयर्स का है, हमारी विद्या का, एजुकेशन का है। जो हायर एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते थे या तैयारी कर रहे थे, उनके उस क्षेत्र में, उस तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आएगी या देरी हो जाएगी। जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी विद्या में पूरा ध्यान देना चाहिए। मंगल देव जहां पर उनकी विद्या का नुकसान करने वाले हैं। अगर आपका कोई लव अफेयर वगैरह चल रहा था, वहां पे भी मंगल देव आपको नुकसान करने वाले हैं। कोई ब्रेकअप हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में नीच का, और पंचम भाव जो होता है वो जुआ सट्टा लॉटरी का भी होता है। तो किसी भी प्रकार का कोई जुआ सट्टा लॉटरी में कहीं भी पैसे मत इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। भाग्य भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में नीच का, कहीं ना कहीं आपका जो धर्म कर्म से विश्वास उठेगा। आपको लगेगा कि ये पूजा पाठ तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, मुझे कोई फल तो मिल ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपके लिए रुकावट है। भाग्य आपका जहां पे बहुत अच्छा साथ नहीं देने वाला। आपको अपने पिताश्री, उनके पिताश्री यानी ग्रैंडफादर का भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मंगल का नीच होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आने वाले जो 2 जून से लेकर 20 जून तक का 2 जून से लेकर 20 जुलाई तक का जो समय है, ये कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। इसमें अग्नि से संबंधित कोई घटनाएं हो सकती हैं। ज्यादातर आपको एक्सीडेंट वगैरह की सूचनाएं यहाँ पर मिलेंगी न्यूज में। तो इस तरीके से आपको बचाव रखना है। जाओ, मंगल शनि बिल्कुल आमने सामने हो। तो मंगल क्या है? मंगल जो होते हैं वो जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस है, और ये जो ड्राइवर हैं, या जो बहुत ही जोश वाला काम करते हैं, उनसे संबंधित मंगल होता है। और शनि खास तौर पे जो लोग ड्राइविंग करते हैं और साथ में वो शराब का सेवन भी करते हैं, तो उनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी आप इस समय में, जब तक मंगल नीच है और मंगल शनि आमने सामने हैं, ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाइएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने संक्षेप में कुछ बताने का प्रयास किया था कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक ये नीच के मंगल क्या असर देने वाले हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। तंदूर में गुड़ वाली रोटियां, यानी कि आटे में गुड़ गूंद कर तंदूर पे लगवाकर वो कहीं आप आवारा जानवरों को डालिएगा। आजकल लॉकडाउन का समय है, हो सकता है तंदूर आपको कहीं बाहर नहीं मिले, तो एक मिट्टी का तवा मिल जाता है, मिट्टी का तवा, उसके ऊपर आपको एक साइड से रोटी लगानी है। एक साइड से रोटी लगानी है, जैसे तंदूर में भी हम रोटी लगाते हैं तो एक साइड से लगती है, तो एक ही साइड से लगानी है। उसको पलट के नहीं पकाना है, एक ही साइड से पकानी है, और एक साइड से पकाकर वो उसको आवारा जानवरों को डालनी है। थोड़ा मीठा बोलने का प्रयास करिएगा। मंदिर गुरुद्वारे कहीं आपका आना जाना हो, किसी धार्मिक स्थान पे आना जाना हो, थोड़ा मीठा बांटने का प्रयास करिएगा, ताकि मंगल देव अपना अच्छा असर दे सके। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विश्व को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।